तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ल्यूकोपोइसिस। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। एंड अभी हम देखते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस होता है, देख ल्यूको मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स एंड पोइसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो ल्यूकोसाइट्स का बनना या डब्ल्यूबीसीज का बनना वाइट ब्लड सेल्स का, उसको ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। देखो, ल्यूकोपोइसिस होता है डब्ल्यूबीसीज का बनना। और डब्ल्यूबीसीज में कौन कौन सी सेल्स आती है? डब्ल्यूबीसीज में दो सेल्स डिवाइड होती हैं। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसोनोफिल्स, ये सब होती है ग्रेनुलोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का प्रोसेस, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। मतलब ल्यूकोसाइट्स का बनना, प्रोड्यूस होना, उसका डेवलपमेंट होना और उसका मैचुरेशन होना, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक चीज़ करके देखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो आती है वो आती है 3 डब्ल्यूबीसीज ऑप्शन है वो। सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिल, सेकंड पे होता है यूसिनोफिल्स और थर्ड पे होता है बेसोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। देखिए, न्यूट्रोफिल यहाँ पे है, इस तरह की दिखाई देती है न्यूट्रोफिल। और ये जो होती है ना न्यूट्रोफिल, ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। मतलब बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है ना, तो उसको मारने में, उसको फेगोसाइट करने में, डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करती है। सेकंड बात है ईसोनोफिल्स। ये आप देख सकते हैं ईसोनोफिल्स। ईसोनोफिल्स क्या करती है? फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ना, उसके अगेंस्ट में फाइट करती है। तीसरे नंबर पे आता है बेसोफिल। बेसोफिल्स क्या करती है? प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है ना, तो उसके अगेंस्ट बेसोफिल्स काम करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। सेकंड पे आती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आती है। तो लिम्फोसाइट देख सकते हैं यहाँ पे होती है लिम्फोसाइट। ये क्या करती है लिम्फोसाइट? ये प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। और इसमें ये जो सेल्स बनाती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स पार्ट होते हैं इसका। और नेचुरल किलर सेल्स भी इसी का पार्ट होती है। मतलब लिम्फोसाइट ही इनको बनाती है। और जो मोनोसाइट होती है ना, वो फाइट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। जो देखो, ये क्या करती है? न्यूट्रोफिल के साथ मिल के ना, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है। जो भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसको किल ऑफ कर देती है, मार देती है। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई है, इन सबको मार देती है। तो यार, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे चलते हैं, ल्यूकोपोइसिस होता क्या है। तो यार, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना, वो मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल दे रखी है, जिसको हम हेमेटोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये मल्टी पोटेंशियल है। जो पूरे ब्लड का प्रोडक्शन होता है ना, वो यहीं से होता है। मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, जिनको हम बोलते हैं हेमेटोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? दो सेल, ये ना दो सेल में डिवाइड करती है अपने आप को। इसे एक हो गया कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और सेकंड हो गया कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ओके गाइज, अब ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर है ना, इससे भी बहुत सारी सेल्स बनती है। जैसे इससे बनता है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट एक स्पेशल सेल होती है बोन मेरो में। उससे इससे कहाँ का प्रोडक्शन होगा? इससे होगा थ्रोम्बोसाइट्स का प्रोडक्शन। थ्रोम्बोसाइट्स होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का प्रोडक्शन हो गया कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से। फिर इससे ही इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन हो गया, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। फिर यही मास्ट सेल को बनाती है और यही माइलोब्लास्ट को बनाती है। ओके गाइज, माइलोब्लास्ट से क्या होगा? बेसोफिल का प्रोडक्शन होगा, जो कि ग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन होगा और ईसोनोफिल का प्रोडक्शन होगा और मोनोसाइट का भी प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। तो इसमें से जो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ईसोनोफिल से, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ओके गाइज, और ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ना, ये ए ग्रेनुलोसाइट है। अब यहाँ पे आते हैं हम कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर से। ये जो प्रोड्यूस करता है, दो सेल प्रोड्यूस करता है। एक तो नेचुरल किलर सेल्स होती है, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट होती है। और दूसरा ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल लिम्फोसाइट को। स्मॉल लिम्फोसाइट फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है, टी लिम्फोसाइट बनाती है और बी लिम्फोसाइट बनाती है। ओके गाइज, तो ये हमारा एकदम पूरा वो हो गया ल्यूकोपोइसिस कैसे होता है। अब हम एक एक करके स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती है?
यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। इनका प्रोडक्शन हम देखते हैं। तो द ग्रेन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। एंड द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन इज डिवाइड इनटू 6 स्टेज। और इसका जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसको 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के डेवलपमेंट में भी यार स्टेज होती है। सबसे पहला नंबर है न्यूट्रोफिल का डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, माइलोब्लास्ट स्टेज आती है। तो हम देखते हैं द माइलोब्लास्ट अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल और हेमेटोसाइटोब्लास्ट। जो माइलोब्लास्ट होता है ना वो स्टेम सेल से बनता है, जिसको हम हेमेटोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं, हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं। तो माइलोब्लास्ट इज अ बिग साइज। माइलोब्लास्ट क्या होता है, बिग साइज का होता है, जिसके जो लेंथ वो होता है वो 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है विद वेरी बिग न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है विद ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्स द सेल। जो कि सेल्स को, जैसे ये सेल्स है और ये न्यूक्लियस है, पूरा एकदम फिलअप कर लेता है, पूरा सेल्स में आ जाता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इसके माइलोब्लास्ट के न्यूक्लियस में 2 से लेकर 5 न्यूक्लियाई होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके गाइज, ये आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट स्टेज थी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सेकंड स्टेज, ये है प्रोमाइलोब्लास्ट। तो इट्स न्यूक्लियस कंटेन 1 और 2 लेस डिफाइंड न्यूक्लियोलाई। इसके न्यूक्लियस में, प्रोमाइलोब्लास्ट के न्यूक्लियस में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में होता है 1 से लेकर 2 लेस डिफाइंड न्यूक्लियोलाई होते हैं। द कलर ऑफ साइटोप्लाज्म इज रेड विद नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। जो साइटोप्लाज्म का कलर होता है वो रेड होता है और इसमें नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वह है माइलोसाइट। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिली चल रहा है, इसमें स्टेज चल रही है। तीसरी स्टेज है माइलोसाइट। तो साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूमरस स्पेसिफिक पर्पल रेड और ब्लू कलर्ड ग्रेन्यूल्स। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो, उसमें कुछ स्पेसिफिक पर्पल या रेड कलर या ब्लू कलर के स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर्ड। इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलाई जो होता है ना वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। इसके बाद आता है 4 स्टेज होती है इसकी, मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेंस ग्रेन्यूल समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार हो। इट्स न्यूक्लियस इज लाइक ए स्मॉल किडनी। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल किडनी की तरह होता है और हाफ मून शेप्ड होता है। जैसे ये तो फुल मून हो गया, इस तरह से हाफ मून शेप्ड इस तरह से होता है, या किडनी की तरह इसका न्यूक्लियस दिखाई देता है। इसके बाद आता है फिफ्थ फॉर्म आती है, फिफ्थ स्टेज है इसकी, बैंड फॉर्म और स्टेप फॉर्म। तो द न्यूक्लियस इज किडनी शेप। इसमें क्या होता है, स्टेप फॉर्म या बैंड फॉर्म में न्यूक्लियस किडनी के शेप का होता है। साइज ऑफ द सेल इज लाइक मैच्योर न्यूट्रोफिल। जो सेल का साइज होता है वो मैच्योर न्यूट्रोफिल के जैसा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन सेगमेंटेड फॉर्म। इसको हम नॉन सेगमेंटेड फॉर्म भी कहते हैं। तो यार इसके बाद जो 6 स्टेज आती है वो आती है मैच्योर न्यूट्रोफिल। और मैच्योर न्यूट्रोफिल में जो इट फॉर्म्स आफ्टर बैंड फॉर्म्स, ये जो स्टेज आती है ये बैंड फॉर्म्स के बाद आती है। तो मैच्योर न्यूट्रोफिल कंटेंस ग्रेन्यूल्स। जो मैच्योर न्यूट्रोफिल्स होती है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइज ऑफ द सेल इज, जो न्यूट्रोफिल का साइज होता है वो 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने एक मैच्योर न्यूट्रोफिल का एक डायग्राम दिया है, इस तरह का यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये देख लीजिए, ये है मैच्योर न्यूट्रोफिल एकदम। ओके गाइज, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए ये होती है इस तरह की मैच्योर न्यूट्रोफिल। ये देखिए 3 डायग्राम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग तरह के, और ये रियल ब्लड से लिया हुआ है। जब डीएलसी करते हैं तब ये लिया गया है। तो ठीक है, ये होती है यहाँ पे न्यूट्रोफिल। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईसोनोफिल्स। मतलब जैसे हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ईसोनोफिल्स। मतलब ईसोनोफिल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फ्रॉम द स्टेम सेल्स द ईसोनोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप। स्टेम सेल से क्या होता है, ईसोनोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप होता है, जैसे कि सेम एज न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट। जैसे कि न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप होता है, इसी तरह ईसोनोफिलिक माइलोब्लास्ट भी डेवलप होता है स्टेम सेल से। एंड इट टर्न टू माइलोसाइट। फिर इससे क्या होता है, माइलोसाइट बनता है। एंड देन इनटू मैच्योर ईसोनोफिल्स। फिर ये क्या होता है, मैच्योर ईसोनोफिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बेसोफिल्स। मतलब बेसोफिल का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो जिस तरह से देखो सेम प्रोसेस चल रहा है, आप ध्यान रखना बस। फ्रॉम द स्टेम सेल्स द बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप। तो स्टेम सेल से क्या होता है, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप होता है, सेम एज यूसिनोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट। जैसे कि यूसिनोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप होता है, इसी तरह बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट भी डेवलप होता है। एंड देन इट टर्न टू बेसोफिलिक माइलोसाइट। ये बेसोफिलिक माइलोसाइट से माइलोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरह से ईसोनोफिलिक माइलोसाइट में कन्वर्ट हुआ था सेकंड स्टेज। इसके बाद देन इनटू मैच्योर बेसोफिल्स। फिर ये क्या करता है, मैच्योर बेसोफिल्स में कन्वर्ट हो जाता है बेसोफिलिक माइलोसाइट। ठीक है गाइस, तो ये थी। अब मैं आपको इनका
वो दिखा देता हूँ डायग्राम। तो ये है यूसिनोफिल्स, देख लिया आप, यहाँ पे पहचान सकते हैं जब हम डीएलसी करते हैं तो इस तरह की दिखाई देती है यूसिनोफिल्स। देखिए यहाँ पे देखिए, ये होती है यूसिनोफिल्स। ये हमने एकदम रियल जब डीएलसी करते हैं तब मैंने फ़ोटो लिया हुआ है ये। तो इसके बाद हम देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इस तरह की दिखाई देती हैं, ये देख लीजिए, बेसोफिल्स इस तरह की दिखाई देती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर, ये ग्रेनुलोसाइट्स होती है, ये है बेसोफिल्स। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ऑल लिम्फोसाइट आर नॉट प्रोड्यूस बाय द बोन मेरो। कहने का मतलब समझना आप, जो सारी लिम्फोसाइट है वो सभी बोन मेरो से नहीं बनती। मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट कहाँ से बनती है? बोन मेरो से बनती है। बट लिम्फोसाइट सभी बोन मेरो से नहीं बनती। कुछ जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो लिम्फोटिक टिश्यू होता है ना, जैसे लिम्फ नोड्स, यहाँ से भी प्रोड्यूस होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑल लिम्फोसाइट आर नॉट प्रोड्यूस बाय द बोन मेरो, द लिम्फोटिक टिश्यू जैसे द लिम्फ नोड्स होते हैं ऑल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ये भी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। जो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन डिवाइड किया गया ना, वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। अब देख लीजिए, एक एक हम करके देखते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट में सबसे पहले आता है लिम्फोब्लास्ट। तो इट इज़ ए लार्ज न्यूक्लियस, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, ऑलमोस्ट फिल द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म को एकदम फिलअप कर लेता है, एकदम पूरा इस तरह से पूरा आ जाता है उसमें। द न्यूक्लियस कंटेंस 1 से 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में 1 से लेकर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। द साइज ऑफ द जो लिम्फोब्लास्ट होता है उसका साइज 15 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट में सेकंड स्टेज है प्रोलिम्फोसाइट्स। प्रोलिम्फोसाइट्स में क्या होता है? इट्स साइज इज स्मॉलर देन लिम्फोब्लास्ट। जो प्रोलिम्फोसाइट का साइज होता है ना, वो स्मॉलर होता है लिम्फोब्लास्ट से कम होता है वो। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लिम्फोब्लास्ट के प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स में आता है तीसरा जो मेच्योर स्टेज होती है वो होती है लिम्फोसाइट्स। तो जो प्रोलिम्फोसाइट्स इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मेच्योर लिम्फोसाइट्स। जो प्रोलिम्फोसाइट्स होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है मेच्योर लिम्फोसाइट में। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट द मोनोब्लास्ट अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल्स। जो मतलब मोनोसाइट के प्रोडक्शन में जो मोनोब्लास्ट होता है वो स्टेम सेल से अराइज होता है, वहाँ से बनता है। आफ्टर मोनोब्लास्ट, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका जो मतलब है ना यहाँ पे लिख रखा है वो मोनोब्लास्ट है, यहाँ पे मोनोब्लास्ट। ओके गाइज, आफ्टर मोनोब्लास्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोमोनोसाइट। मोनोब्लास्ट के बाद ये प्रोमोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द प्रोमोनोसाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेच्योर मोनोसाइट। जो प्रोमोनोसाइट होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर मोनोसाइट में। तो यही इसका प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती है, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, उसका 4 से लेकर 8 आवर्स तक होता है। और मोनोसाइट का जो होता है वो 10 से लेकर 12 आवर्स तक होता है। एंड लिम्फोसाइट जो होती है वो फ्यू आवर्स से लेकर मैनी ईयर्स, मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ साल तक भी उसका लाइफ स्पैन हो सकता है। तो ये है लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट। अब देखते हैं लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है, मतलब वहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। आप देख सकते हैं ये है लिम्फोसाइट, ये है ए ग्रेनुलोसाइट। ये रियल डीएलसी का एकदम फोटोग्राफ लिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला, ये यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का जो है ये दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट भी ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है, और इसका जो शेप साइज़ होता है ना, वो इस तरह से ये दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, ये एकदम रियल डीएलसी जब मैं कर रहा था तब मैंने ये लिया था। अब हम देखते हैं मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट इस तरह का दिखाई देता है, लिम्फोसाइट इस तरह का दिखाई देता है। ये है दोनों ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, इनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये प्लेटलेट्स होती है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स होती है। और इरेथ्रोसाइट होती है, ये होती है WBC जो होती है ना, वो बाइगोन के शेप की होती है, इरेथ्रोसाइट ये हो जाती है। अब हम देखते हैं जो बेसोफिल्स है वो इस तरह की होती है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इस तरह की होती है, ये है न्यूट्रोफिल्स। और जो ईसोनोफिल्स होती है ना, वो इस तरह की सेल्स होती है। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ल्यूकोपोइसिस। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।